तो हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, बांग्लादेश को पकड़ के आज फेल दिया। आज मैयत मतलब जनाजा उठा दिया इंडिया ने। 2.5 दिन में मैच को डिसाइड कर दिया, जीत हार का खत्म कहानी, बर्बाद। कोई भी टीम अगर इंडिया में आए ये सोच के मैच खेलने आए ये हमारी जनाजा उठा देगा इंडिया, ये सोच के आए। ये बांग्लादेश ने कभी सोचा भी नहीं था ये हमें इस तरह से हराएगा। वो पाकिस्तान को 2-0 मार के आया और यहाँ 2-0 और 2-0 इस तरह। पहले मैच में तो 280 और ये मैच में तो इनकी कबर खोद दिया, ये समझ लो। शायद इंडिया में इतना बुरा, चाहे 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए, लेकिन इतना बुरा किसी को नहीं आ रहा है जिस तरह से बांग्लादेश को हराया इंडिया ने। भाई इंडिया में आने के लिए ना, इंडिया से जीतने के लिए ना टांगे लाओ मजबूत टांगे, कमजोर टांगे मत लाओ। अगर कमजोर टांगे लाओगे तो यही हाल करेगा। और चाहे तुम जादू टोना टोट के कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चाहे टोटका कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। आज टोटकाबाज को भी टोटका निकाल दिया एकदम रोहित शर्मा ने। और मेहदी हसन को इस वजह से विकेट मिल रहा है। एक तो बटला है, जब वो बॉल कर रहा तो बॉल वो नीचे ही रह रहा उसके लिए। और इंडिया की जितने भी बॉलर जैसे अश्विन है वो कितना लंबा, जड्डू को भी हाइट सही है, सिराज के भी है, बुमराह के भी है, इसीलिए। और उनके बॉलर तो छोटे छोटे इस वजह से, लेकिन इसीलिए विकेट उसके बाउंस बहुत कम लग रहे थे। जो रोहित शर्मा ने स्वीप करा था ना, एकदम बॉल नीचे था और टॉप एज लग गया, तो इस वजह से आउट हुए। बाकी और गिल भी ऐसे ही आउट हो गया, पीछे खेलने का, बॉल नीचे रह गया। तो ये मत सोचो, लेकिन तुम लोगों को सोचने का टाइम है, ठीक है ना। तुम जाके ये मत सोचो जो हम हार गए, तुम ये सोचो जो हमने पाकिस्तान में क्या अच्छा किया और इंडिया में आके क्या गलत किया। मैं बता रहा हूं तुमने पाकिस्तान में क्या अच्छा किया। पाकिस्तान में ये अच्छा किया, पहले तो उनके तो टांगे है ही नहीं टेस्ट मैच के, ठीक है ना। और उन्होंने तुम्हें मौका दिया, उस मौके को बुनाया। उनके बॉलर भी नल्ला था, इसीलिए 196 मार गया था चच्चा ने, ठीक है ना। इंडिया के बॉलर नल्ला नहीं है, इनकी टांगे हैं। आकाशदीप कैसे मोमिनुल हक को दिया, ये नहीं, उसका नाम क्या बता रहा हूं, उसका जो 50 बनाया था, भूल गया उसका नाम, 1 मिनट बता देता हूं। जो 50 करा था बांग्लादेश के टेस्ट मैच में, पारी में, सेकंड पारी में 50, हाँ, शारदान इस्लाम, उसको कैसे दिया और जसपाल ने कैच कैसे पकड़ा, एकदम गजब का। भाई इंडिया के बॉलर और पाकिस्तान के बॉलर आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है ना। एक विकेट गिरने के बाद तो भाई शांतो, तूने मेन मैच जो बांग्लादेश के जो डूबते हुए नाव को और डुबाया ना, वो है शांतो ने। तुझे देख रहा, ये अभी 1 दिन है, ठीक है ना। इंडिया इस तरह से आ रहा, ये तबाही मचा रहा, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, तबाही मचा रहा इंडिया, ठीक है ना। तुझे क्यों स्वीप खेलने की जरूरत पड़ गई भाई, सीधा खेल लेते। तुम्हें तो मौका दे रहा था। रोहित शर्मा तो मैदान पे ये बोल रहा, भाई इसको छक्का मारने दे, सिंगल मत दे। भाई तुम छक्का मारने जाते, कैच आउट हो जाते, वो चलता। लेकिन तुमने तो सुसाइड कर लिया एकदम, और तुमने तो सुसाइड किया लेकिन पूरे टीम को भी सुसाइड करवा दिया। फिर तो शाकिब भी देखो, चच्चा ने थोड़ा फाइट किया था, लेकिन बुमराह ने कहा नहीं भाई, स्लो डिलीवरी डाला, एकदम खड़का दिया। जो आधा घंटा लंच के एक्स्ट्रा मिला था, रोहित शर्मा ने बुमराह से कहा भाई इसको गिराओ, हम लंच के बाद फील्डिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करेंगे। और फिर तो जसवाल ने तबाही मचाया, विराट कोहली ने भी अच्छा खासा तबाही मचाया। गिल ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सोच रहा था बड़ा शॉट मार के मैच को फिनिश करे,
तो इसीलिए 23 जून को दे दिया एक विकेट, चल भाई तू ले ले, तू बांग्लादेश से आया, चल तेरे झोली में एक डाल देते, तो डाल दिया बस, और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई, जब लंच के बाद इंडिया की जो ये बांग्लादेश के बैटिंग खत्म हुए थे ना, जो कमेंटेटर में बैठे होते कमेंटेटर, वो लोग शर्त लगा रहा ये टारगेट कितने ओवर में चेस हो जाएगा। तमीम इकबाल बोल रहा 18 ओवर में, कोई कह रहा 17 ओवर में, कोई 10 ओवर, कोई 15 ओवर। और मैंने कल क्या कहा था, यही कहा था ना, इंडिया मैच जीत के कप में चाय पिएगा, कप उठा के, तो उन्होंने वही करा, टी से पहले ही खत्म कर दिया। मैं तो सोच रहा था टी तक चलेगा, लेकिन टी नहीं, इनके सिर्फ रहीम ने 37 मारा, लिटन दास 1, जड्डू ने क्या कमाल किया। मैंने कहा था ना जड्डू के हाइट थोड़ा कम है, और उसने कूद कूद के अपने जगह बना लिया था, और वो गति से बॉल फेंकता, गति से 100 से तो नीचे बात ही नहीं करता वो। फेल दिया 3, मुझे पता था वो फेलेगा। सिर्फ 2 ही बैट्समैन ने अच्छा खेला, एक सरदान इस्लाम और रहीम, बाकी ये लोग भी स्लो खेला। इनके पास यही ऑप्शन था, देखो हम तो मैच तो हार रहे, हम हमारे अप्रोच दिखा दे, ये हम भी तेज खेलेंगे, चाहे मैच हार रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरेंडर कर दिया था। कल जो रोहित शर्मा और जायसवाल ने तबाही मचाया ना, उसका असर पड़ा, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, सब में फर्क पड़ गया। अगर ये लोग जैसा कल इंडिया जिस अप्रोच में आके बैटिंग कर रहा था, जिस इंटेंट में तबाही मचा रहा था, अगर बांग्लादेश कल आते, चाहे विकेट 2 गिरा था, 3 गिर जाता, तबाही मचाता, शॉट तो खेलता, कोशिश तो करता। इन्होंने तो सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, हथियार डाल दिया तुमने। तुम्हारे आगे पाकिस्तान ने हथियार डाला, तुमने इंडिया के आगे हथियार डाल दिया। और इंडिया को तो देखो, इंडिया तो क्लियर बात है, WTC की जो फाइनल, उस पे तो नंबर 1 है। 10 टेस्ट मैच था, 2 हो गया, 2 तो जीत लिया। इंडिया चाहता ऑस्ट्रेलिया में चलो 1-2 मैच अगर हार भी जाए तो हम यहाँ पहले से मजबूत कर ले, हमारे जो घर के किला है ना, ये मजबूत कर ले। तो 2 मैच तो जीत लिया, अब बचे 3। अब उस 3 मैचों को भी जीतने की कोशिश करेगा, कोशिश 100%। ये विराट, ये देखो सबसे 3 खतरनाक आदमी के नाम बता रहा हूं। गंभीर, गौतम गंभीर, जिसको हार पसंद नहीं है कत्ताई। वो कहते हैं भाई सिल्वर लेके मैं खुश नहीं होऊंगा, सिल्वर लेने के चक्कर में मैं गोल्ड को मिस कर जाऊंगा, इसलिए मुझे चाहिए नहीं हार, मुझे गोल्ड, ये जीत चाहिए। ठीक है, रोहित शर्मा भी यही है, जीत कुछ भी हो जाए, कंडीशन जो जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन को ये करो। कल और आज के कंडीशन यही था, जब मारो तो उन्होंने मारा, अगर रोकने को भी मौका मिलता तो रोकता। रोहित शर्मा ने रोका इंग्लैंड के सामने, उसके सामने 2-3 विकेट गिर गए, अकेला खड़ा रहा। मार्क वुड के बाउंसर को ऐसे छोड़ रहा था तो ये मार्क वुड खुश हो रहा था। फिर दूसरे बारी में उसी बॉल को उठा के टांगा उसने। तो और कोहली, इन तीनों खिलाड़ी को हार बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इन तीनों के यही सारे खिलाड़ी को यही मैसेज देता, तुम चाहे 0 पे आउट हो जाओ, उससे कोई गम नहीं है, लेकिन तुम अपने इंटेंट दिखाओ, शॉट खेलो। अभी जो कंडीशन उसी कंडीशन से खेलो। अगर अभी के कंडीशन मतलब तेज खेलने के तो तेज खेलो, अगर स्लो गए हो तो स्लो। ये नहीं है तुम अपने हिसाब से खेलो, नहीं, जो जरूरत है वो करो। ये 3 खिलाड़ी, गौतम गंभीर तो कोच है, वो तो बल्ला और बॉल लेके नहीं जा सकता। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो जा सकता, लेकिन जो शुरुआत वो लोग करते, देखो
विराट कोहली तेज खेले नहीं खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे मैनेजमेंट के जैसा वर्ल्ड कप में था और अभी भी यही कंडीशन है। विराट कोहली टीम में रहेगा और पूरे खेल को अपने तरफ लेके चलेगा वो। बाकी जो उसके आसपास जैसे गिल है, जसवाल है और ऋषभ पंत है, राहुल है, अश्विन है, जडेजा, ये लोग खेलेगा, ये एक साइड ब्लॉक कर देगा और जब इनको विराट को जरूरत पड़ेगा तब विराट भी चार्ज करेगा। विराट के रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस टीम में। अगर कोई कहते ना विराट स्लो खेलते तो उससे कहना भाई विराट स्लो नहीं खेलते, टीम उससे कहते हैं भाई तुम मजबूती से खड़ा हो जाओ एक जगह, एक साइड ब्लॉक कर दो, जी ये तुम्हारा है, तुम्हें कोई छीन ना सके और तुम्हारे साइड में सबको घुमाओ। वो वही करता और जब जरूरत पड़ता वो मारता, ऐसा नहीं वो भी मारता, जब जरूरत पड़ता वो भी T20 बना देता। बनाया ना, आज भी शॉट खेला, तेज खेला, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी तेज 27,000 इंटरनेशनल रन थोड़ी बना लिया। तेज खेलता लेकिन दिखता नहीं, वो पूरा मैच को पूरा अपने पास ही रख लेता, अपने तरफ कर लेता। जब मैं उसे पता है कि अगर मैच को मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा तो मेरे अंदर इतना ताकत है, मैं मैच को फिनिश कर दूंगा, क्योंकि वो कागजी किंग है ही नहीं, ना बनावा किंग है। उससे मिला के कंपेयर कर करके तुम किंग बन गए। या आज कोई सुमन गिल को तुमसे मिला दे तो तुम लोगों को बुरा लग जाता है, यार सुमन गिल को क्यों मिला रहे हो, अभी तो सुमन गिल अभी बच्चा है। तो भाई विराट कोहली के आगे वो भी बच्चा है। और तुम लोगों के पास सवाल यही होते विराट अच्छा है या बाबर, भाई ये सवाल पैदा ही नहीं होते, ठीक है ना। विराट के मुकाबले तो कोई कर ही नहीं सकता। अब उसको जबरदस्ती बनाया था, उसका हाल देखो। विराट 2 साल फॉर्म में नहीं था, उसकी एवरेज नहीं गिरा, उससे शतक नहीं लग रहे थे, लेकिन 50 बना रहा था वो। और 13 इनिंग्स में उसके 50 नसीब नहीं हुए इंटरनेशनल में। और वो तुम्हारे चैंपियन कप में वो धमाधम मार रहे बच्चों को, लौंडे बच्चे को मार रहा। तो उससे थोड़ी पता चलता जे अभी डोमेस्टिक दिलीप ट्रॉफी विराट कोहली रोहित शर्मा खेला ही नहीं है। वो चाहता तो खेल सकता था, बीसीसीआई ने उनसे कहा था ये भाई अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो खेल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं खेल सकते हो। और तुम इसको देख के तुम्हारे शुरू कर दिया, क्या निकला? हमारे तो यहाँ सब नए बच्चे को मौका दिया, तुमने तो वही बुड्ढे को खिला दिया। और बात कर तो इंडिया के, तो ऐसा ये इंडिया ने देखो, इंडिया ने तुमने 10 मैच हो गया, टेस्ट मैच हो गया, जो अभी तक पाकिस्तान अपने घर पे नहीं जीता। और इंडिया 18 सीरीज घर में जीत लिया, 2012 के बाद से सीरीज नहीं आ रहे। अब 19वां जीतने की तैयारी है। ये जो T20 मैच है ना बांग्लादेश के खिलाफ, एक भी खिलाड़ी नहीं खेल रहा, एक भी खिलाड़ी जो टेस्ट खेल रहा है ना, एक भी नहीं खेल रहा। अब सोच लो, चाहता तो इनको भी उठा के डाल देता, नहीं डाला। क्यों भाई? टेस्ट मैच हमारे लिए, और तुम्हारे क्या? अरे खेल ले भाई, तुम सोच तो ख्याल नहीं खेलूंगा तो मैच फीस चल जाएगा, पैसा आधा चल जाएगा। लेकिन इंडिया में ये नहीं है भाई, इंडिया में ये नहीं है। पूरे नया बच्चा खेल रहा, सब सूर्य कुमार उसके लीड करेगा, ये होती है। और देख ले वो नल्ला तनवीर अहमद, जब गंभीर ने कोच बना था तूने बड़े बड़े बातें करे थे, देख ले क्या हाल कर दिया। शुक्र मनाओ इंडिया तो पाकिस्तान जाएगी नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। अगर गए ना तो ये याद रख लेना, तुम्हारी टीम की वो हाल करेगा। अब तो कहीं भी मिलेगा, पहले तो कम मारता था, अब बहुत बुरा मारेगा, बहुत बुरा मारेगा तुम्हें। ये जो गंभीर कंपनी है ना, नया एरा चालू हुए,
इनकी टारगेट यही है, मारो या मरो नहीं, कोरबो लोड़बो जीतबो रे। वो कोलकाता की जो स्लोगन है ना, कोरबो लोड़बो जीतबो रे, अब ये इंडिया टीम में आ चुका, क्योंकि केकेआर ही मेंटोर है। केकेआर के ये असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर, फील्डिंग कोच भी केकेआर और बॉलिंग कोच भी केकेआर। अब सोच लो, ये कोरबो लोड़बो जीतबो रे, इनके सबके कानों में गूंजते कोरबो लोड़बो जीतबो रे, कोरबो लोड़बो जीतबो रे। तो फिर तुम कहां बचोगे? ये भाई मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन जीत इनको चाहिए। ये तुम लोगों को वर्ल्ड कप में तो चलो 119 रन की चेस नहीं हुए, श्रीलंका पे तुम्हें तबाह किया, वर्ल्ड कप में किया। लेकिन अब जो तुम्हारे इंडिया के और पाकिस्तान का जब भी सामना होगा, बहुत बुरा होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के फैंस ये दुआ करेगा आज के बाद इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो, ये याद रख लेना। अब जब भी इंडिया पाकिस्तान का आमना सामना होगा, पाकिस्तान के फैंस यही दुआ करेगा, भाई आज के बाद इंडिया पाकिस्तान का सामना ही ना हो, ये याद रख लेना। ये बांग्लादेश की हार कुछ नहीं है। और तुम लोग कहते हो ना जो इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट मैच होना चाहिए, कहां कराओगे बताओ? कहां कराओगे? इंडिया में तुम आओगे, देखो क्या हाल कर देता। और तुम बाहर जीत नहीं सकते हो, बाहर की टांगे है ही नहीं तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास बॉलर है, तो बताओ कहां खेलोगे तुम? ऑस्ट्रेलिया में घुस के मारता है इंडिया, दो बार मार चुका 2 सीरीज में, तीसरी बार फिर जा रहा, फिर मारेगा। इंग्लैंड को अपने घर पे घुस के मारता, साउथ अफ्रीका जाता, ड्रॉ करके आता, वेस्ट इंडीज को जाके फेल लेता। तो अब बताओ तुम कहां जाके जीतोगे इंडिया से टेस्ट मैच? T20 की तो छोड़ो, T20 तो कुछ भी हो सकता, और इंडिया में T20 को सिर्फ मनोरंजन के लिए तो सीरियस लेता ही नहीं है, ठीक है ना। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, सबको खुशी है, लेकिन किसी से पूछो यार T20 यार 50 ओवर तो हार गए, 50 ओवर तो हार गए, ये कह देते WTC तो हार गए। जब तक 50 ओवर के नहीं जीतते ना, तब तक ये गम रहेगा सबका, हमारे इंडियन। ये चलो T20 जीत गए, लेकिन 50 ओवर हम हमारे घर पे हार गए, ये जो दुख है ना, खत्म ही नहीं होता हम लोगों का। लेकिन इस बार WTC भी आ रहे, चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहे, और जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप है वो भी आ रहे, और 50 ओवर भी आ रहे। ये 50 ओवर 2027 में जो है वो भी आएगा, टेंशन मत लो। वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर की उड़ाएंगे, कल उड़ाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।